आज हम आज हम श्रील प्रभुपाद जी से विरचित भगवद गीता अध्याय में 6 चैप्टर 8 श्लोक से चर्चा करने की कोशिश करें। ये श्लोक में ये बताया जा रहा है कि हम ये पूरा अध्याय में और पहले अध्याय में भी भिन्न तरीके का योग विधानों के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तभी योगी योग विधान को अभ्यास करते हैं, उनका जो मन का कार्य जो रहते हैं वो नियंत्रण में रखते हैं और आध्यात्मिक बनाते हैं। सब तरीके के भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं। ऐसा व्यक्ति योग विधान में परिपूर्णता को संप्राप्त किया है, ऐसा माना जा सकता है। मन को स्थिर रखना ये योग परिपूर्णता माना जाता है। मन को स्थिर में कैसा रख सकते हैं? अब भौतिक कार्यक्रम में कई भौतिक कार्यक्रम में निमग्न हो गए तो आप मन को स्थिर नहीं रख सकते हैं, वो संभव नहीं है। ऐसा ऐसा एक उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी ने। भगवत गीता है, भगवत गीता को हर दिन 2 बार या 3 बार या 4 बार भी पढ़ते हैं ना, उसे क्या हम तक नहीं जाते। दूसरा कोई बुक ले लीजिए, न्यूज़पेपर सुबह उठ के पढ़ते हैं, दूसरी बार पढ़ने के लिए उसमें कुछ नहीं रहता है। हुँ। कोई भी भौतिक पुस्तक के बारे में हम सोचते हैं ना, 1-2 घंटा पढ़ने के बाद ना वो खत्म हो जाता है। थक जाते हैं। लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना, पूरा दिन, पूरा रात, हमें शायद उतना रुचि नहीं रहता है क्योंकि हम व्याधिग्रस्त स्थिति में हैं। लेकिन ये अभ्यास करने से क्या होता है ना, दिन-रात हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हुए और कीर्तन करते हुए, नृत्य करते हुए हम तक नहीं जाते हैं। भगवान के नाम को कीर्तन करने से हम तक नहीं जाते। कृष्ण का नाम और किसी का नाम लेना है तो एक 15-20 मिनट एक ही नाम को जाप कर रहे तो थक जाएगा। देखिए, मतलब मन को स्थिर चित्त रखना का अर्थ है कि मन को कृष्ण भावना भावित करके रखना। अगर मन कृष्ण भावना भावित हो गया का क्या है? पूर्ण तरीका से योग परिपूर्णता को संप्राप्त किया है। अगर आप कृष्ण भावना भावित होकर मन को हर क्षण कृष्ण के ऊपर नियंत्रित करते हैं तो आप परिपूर्ण योगी हैं। और कुछ करने का कोई जरूरत नहीं है। केवल मन को पूर्ण तरीके से कृष्ण के ऊपर सवै मन कृष्ण पदार विंदयो वाचांशी वैकुंठा। हर क्षण कृष्ण भावना भावित ये जो व्यक्ति रहते हैं, जो भी वो बात करते हैं कृष्ण के बारे में, कुछ खाते हैं तो कृष्ण प्रसाद को खाते हैं, कुछ सोचते हैं कि कृष्ण के बारे में सोचते हैं, काम करते तो कृष्ण के लिए करते हैं। इस तरीका से कृष्ण भावना भावित होकर अपना जीवन को व्यतीत करने वाला हर चीज कृष्ण के लिए करते हैं, इसलिए वो परिपूर्ण योग कहा गया है। अगर कई तरीके का योग विधान को अभ्यास करते हैं लेकिन कृष्ण भावना भावित ने मन भगवान कृष्ण के ऊपर स्थिर नहीं हुआ तो वो व्यक्ति को योगी नहीं कहा जा सकते हैं।
अगर मन कृष्ण के ऊपर नियंत्रित नहीं है तो योग योग विधान नहीं है, कह जाता है, कहा गया है। पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित होने पर वो परिपूर्ण योगा है। तभी पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित होने पर भौतिक इच्छाओं से मुक्त होते हैं। पूर्ण तरीके से हम कृष्ण भावना भावित होकर जो भी हम इच्छा प्रकट करते हैं, कृष्ण के लिए इच्छा प्रकट करते हैं, तो भौतिक इच्छाओं के लिए कुछ समय ही नहीं मिलता, पूरा सब भौतिक इच्छाओं से मुक्त हो जाते हैं। इसके लिए कृत्रिम रूप से कुछ करने की कोशिश करने का कोई जरूरत नहीं है। पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित हो गया तो भौतिक इच्छाओं से अपने आप मुक्त हो जाते हैं। ऐसा नहीं सोचना कि मैं, हाँ कोई भी जा रहे हैं, अब चलते जा रहे हैं, एक सुंदर स्त्री दिखाने, नहीं, सुंदर स्त्री को मैं नहीं देखूंगा, मैं आंखें बंद करूंगा, वो हम नहीं कर सकते। लेकिन हमारा मन पूर्ण तरीके से कृष्ण बहाना भावित है, तभी आप अच्छा सुंदर युवतियों के साथ नृत्य भी किया, फिर भी आपका मन पूर्ण तरीके से कृष्ण बहाना भावित हो गया। नृत्य के तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा कि भाई बहन के साथ भी नृत्य करते हैं। ये परिपूर्ण योग विधान है, कृत्रिम रूप से ये हम नहीं कर सकते। अगर हम कृष्ण भावना भावित हो गए तो ये पूर्ण तरीके से योग विधान को प्राप्त कर सकते हैं, मन को स्थिर रख सकते हैं। ये समझना बहुत ही आवश्यक है। कृष्ण भावना भावित होना ही परिपूर्ण आध्यात्मिक स्थिति है। आध्यात्मिक स्थिति का अर्थ क्या है? शाश्वत है, आनंदमय, परिपूर्ण ज्ञान से मिलित है। कृष्ण भावना भावित होने पर परिपूर्ण योगी बनने में कोई भी संशय नहीं है। पूर्ण तरीका से कृष्ण भावना भावित होने पर वे पूर्ण तरीके से योगी बन जाते हैं। इसलिए ये योग विधान को स्वीकार करना बहुत ही आवश्यक है। निर्बंधे कृष्ण संबंधे, जैसा रूप गोस्वामी प्रभुपाद जी ने कहते हैं, भक्तिधाम सिंधु में कहते हैं, कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? हम जो भी कार्य करते हैं ना, कृष्ण के कृष्ण को केंद्र बिंदु मान के हम अपना कार्य को करना चाहिए। ये परिपूर्णता है, योग परिपूर्णता कहते हैं। इतना महत्वपूर्ण योग विधान दिया गया है हमें कलयुग में। कलियुग दोषे निधे राजन, कलयुग बहुत तरीकों का कलमश और दोषों से मिलित है। निधि मतलब भंडागार है, दोषों का भंडागार है कलयुग। फिर भी कलयुग में एक महत्वपूर्ण स्थिति है, वो कृष्ण भावना भावित होकर भौतिक जीवन से मुक्त हो सकते हैं। देखिए, परसों में एक बार भागवत में अध्ययन करते हुए हम चर्चा कर रहे थे। एक बार सोचिए, चैतन्य चरितामृत में चर्चा करते हुए इसका डिस्कशन आया था। देखिए, ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। महायुग के मतलब है चार युग को, चारों युगों को मिला के एक महायुग कहते हैं, है ना। सहस्त्र युग पर्यंतम महायुग बोले तो सत्ययुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग, ये चारों युगों को मिला के एक महायुग कहते हैं। ऐसा वाला महायुग
ब्रह्मा का एक दिन या कि 12 घंटे में 1000 महायुग होते हैं। हम्म, श्रद्धापूर्वक इसका इसका सुनने की कोशिश कीजिए। 1000 होता प्रभु जी महायुग ब्रह्मा जी एक का? यस, ब्रह्मा जी का एक दिन में 1000 महायुग होते हैं। मतलब 1000 कल्प भी हो सकता है ना? कल्प, हाँ, 4 युग को मिला के एक कल्प बनते। राइट माता जी। अच्छा, 1000 तो कल्प एक दिन उनका। ओ एक ओ। दिन में 1000 महायुग होते हैं, मतलब 1000 कलयुग आते हैं एक दिन का, ब्रह्मा के एक दिन में। 1000 कलयुग, 1000 सत्ययुग, 1000 त्रेता युग, 1000 द्वापर युग। लेकिन कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में एक ही बार अवतरित होता है। तो लिसन केयरफुली, बहुत ही श्रद्धापूर्वक सुनिए। मतलब कृष्ण ब्रह्मा का एक दिन में एक बार आता है, मतलब 1000 महायुगों में, 1000 द्वापर युगों में, एक युग में कृष्ण आविर्भाव होता है। तभी कृष्ण का आविर्भाव होता है, वही महायुग में, वही महायुग का कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। और देखिए, एक बार सोचिए, ब्रह्मा का एक दिन का परिमिति कितना है? 435 करोड़, 435 करोड़ साल ब्रह्मा का 12 घंटा होता है। अभी देखिए, मतलब 435, 435 करोड़ ईयर्स में एक बार 10,000 साल, 435 करोड़ सालों में 10,000 years only we have an opportunity to become Krishna conscious. वाह वाह। देखिए, मतलब गोलोक वृंदावन को जाने के लिए हमको एक ही माध्यम है, चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। शायद वैकुंठ लोग जा सकते हैं, वैकुंठों में अत्यंत उन्नत स्थिति में है वैकुंठ है, गोलोक वृंदावन। कृष्ण धाम को जाना है तो केवल चैतन्य महाप्रभु के माध्यम से ही हम कृष्ण धाम को जा सकते हैं। बाकी वैष्णव सिद्धांतों में भी ना हम वैकुंठ जा सकते हैं, वैकुंठ कोई कम नहीं है ऐसा नहीं बोले, लेकिन कृष्ण से हम संपूर्ण, कृष्ण संपूर्ण है, कोई भी संबंध रख सकते हैं कृष्ण से। इसके बारे में हम कई बार चर्चा किया है। तो अगर गोलोक वृंदावन जाना है तो ब्रह्मा जी का पूरा दिन में 10,000 साल ही ऐसा हमें मौका मिलता है कि हम गोलोक वृंदावन जा सके। अभी अभी वैकुंठ देखिए। अलग है, गोलोक अलग है प्रभु? यस माता जी, बहुत सारा अच्छा। वैकुंठ लोक है ना, आध्यात्मिक आकाश में बहुत सारा अनंत वैकुंठ लोक है। उसमें हाँ, हाँ। बहुत ही ऊंचा स्थिति में है वैकुंठ लोक है, गोलोक वृंदावन है। गोलोक वृंदावन एक ही है, वैकुंठस अच्छा। बहुत है। हर वैकुंठ हाँ, में नारायण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, वामन, ऐसा एक एक का हाँ। एक्सपेंशन को एक एक वैकुंठ लोक है। ये सब एक्सपेंशन किधर से आते? विस्तार रूप सब कृष्ण से उत्पन्न होते हैं। कृष्ण से। और कृष्ण का धाम क्या है? गोलोक वृंदावन है। बाप रे। और गोलोक वृंदावन जाने के लिए केवल ये 10,000 साल, ब्रह्मा का पूरा 435 करोड़ सालों में 10,000 साल हमें मौका मिलता है। देखिए कितना बहुत दुर्लभ है। दुर्लभ प्रभु जी, बहुत दुर्लभ, बाप रे। अभी हम इतना फॉर्चुनेट है, हम बहुत। ऐसा युग में, ऐसा स्थिति में, ये 10,000 सालों में हमें मानव शरीर मिला है। मानव शरीर मिलने से भी ज्यादा, और श्रील प्रभुपाद जी का कृपा मिला है हमको, इसका ज्ञान प्राप्त हुआ है। बाप रे इसलिए प्रभु जी, इमेजिन करना बहुत परे है। कितना दुर्लभ है, इसको हम व्यर्थ कर रहे प्रभु जी, हम सब। एब्सोल्युटली माता जी, अगर ये कैलकुलेशन करके हम सोचते हैं ना, हमें समझ में आता है कि इतना मौका दिया गया है हमें। हम अगर पूर्ण तरीके से ये विनियोग नहीं करें तो हम अपना जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं।
ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। हम सुनते जाते हैं हर दिन, हाँ कृष्ण भगवान है, सब लोग बोल रहे ठीक है, जी। लेकिन आप सोचिए ये इतना हमें कृष्ण के बारे में सुनने के मिल रहे, क्योंकि हम चैतन्य महाप्रभु का जो 10,000 साल का स्वर्ण युग कहा जाते हैं ना, वो हाँ। युग में है हम। ये 10,000 साल जाने के बाद कृष्ण भगवान के बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा। वेदों को पढ़ेगा, इधर घूमेगा उधर घूमेगा, लेकिन सत्य को नहीं समझ पाएगा। जैसा अभी प्रभुपाद जी के माध्यम से हमें समझ में आ रहे हैं सत्य क्या है। इतना अच्छा तरीका से प्रभुपाद जी ने हमें बताते हैं कि कृष्ण कौन है, कृष्ण का विस्तार रूप क्या है। कृष्ण और नारायण में फर्क नहीं है, विष्णु और कृष्ण में। आदि विष्णु कृष्ण है। फिर भी जो आदि विष्णु कृष्ण है, उनके साथ जो हम संबंध रख सकते हैं, वही संबंध बाकी उनका विस्तार रूपन से नहीं रख सकते। हाँ? इसलिए बिल्कुल। अगर हम गोलोक वृंदावन जाने, कृष्ण भावना भाई तो नहीं, तो ये एक सही मौका है। हर कलयुग में ये संभावना नहीं होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि कलयुग में चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते, सही बात है, लेकिन हर कलयुग में नहीं होते हैं। केवल ब्रह्मा जी के एक दिन में। कृष्ण भी हर द्वापर युग में प्रकट नहीं होते हैं। ब्रह्मा हम्म। जी के एक दिन में कृष्ण प्रकट होते हैं, तो वैसा ही चैतन्य महाप्रभु प्रकट होते हैं। बहुत दुर्लभ है प्रभु जी, बहुत दुर्लभ। इसलिए हमें बहुत ही सीरियसली लेना चाहिए। बाकी पूरा जो चीजें भौतिक कार्यक्रम में जो रहते हैं ना, वो इतना करना चाहिए कि हम शरीर और आत्मा को एकीकृत करके रख सके, उतना ही करना चाहिए। उससे ज्यादा इसके लिए कष्ट नहीं उठाना चाहिए। हम जो भी कार्य करते हैं ना, वो भी कृष्ण भावना भावित होकर करना चाहिए। हमारा स्थिति में, हम जो भी स्थिति में हैं, हर क्षण कृष्ण के बारे में सोचने की कोशिश करना चाहिए। निर्बंधे कृष्ण हर क्षण, तभी हम परिपूर्ण हो सकते हैं। कृष्ण को संतुष्ट करना इतना कठिन नहीं है, लेकिन कृष्ण के भौतिक शक्ति से मुक्त होना आसान नहीं है। इसलिए हम जो अभ्यास करते हैं, श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से पूर्ण तरीके से विश्वास रखकर हम जो कृष्ण भावना भावितों के अभ्यास करते हैं ना, वो बहुत ही निर्णायक रूप से करना चाहिए, दृढ़ संकल्प रहना चाहिए। इसलिए ये सोचना गलत हुआ कि हाँ कृष्ण भगवान तो मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा नहीं है। मनुष्याणाम सहस्रेषु कच्चित यत् सिद्ध। ऐसा कृष्ण भावना भावित होने वाला व्यक्ति समाज में मिलना बहुत ही दुर्लभ है। बहुत दुर्लभ। करोड़ों करोड़ों में, करोड़ों करोड़ों लोगों में एक व्यक्ति कृष्ण भावना भावित होते हैं। बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहा। करोड़ों करोड़ों जन्मों के बाद व्यक्ति हर जन्म में जो पुण्य कार्य करके उसका उपलब्धि सब भौतिक होने के बाद भक्तों के सांगत्य में भगवान के बारे में समझने का मौका मिलते हैं। कृष्ण भावना ऐसा ऐसा नहीं सोचो कि हमको बहुत ही आसान तरीके से कृष्ण भावना मिल रहा है अभी, बट ये नहीं सोचो कि आसान तरीके से मिल रहा है, इसका अर्थ ये नहीं कि ये बहुत चीप है, ऐसा कुछ वैल्यू नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत ही दुर्लभ है कृष्ण भावना भावित होना। श्रील प्रभुपाद जी की कृपा से हमें ये संभव हुआ, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से, प्रभुपाद जी की कृपा से हमें इसके बारे में समझने का मौका मिला। ये सच है। फिर भी सत्य युग आएगा, फिर भी द्वापर युग आएगा, कलयुग आएगा, आध्यात्मिक जीवन रहेगा, ऐसा नहीं कि कुछ नहीं रहेगा, नहीं। लेकिन इतना आसान से कृष्ण को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। केवल जो चैतन्य महाप्रभु प्रकट होके अच्छा। 10,000 साल हुए, वही टाइम पे
कृष्ण लोक जाने के लिए, कृष्ण के पास जाने के लिए जो स्थिति है, कृष्ण भक्त बनने का वो स्थिति है, वो अनुकूल स्थिति है। सोचिए, 435 करोड़ ईयर्स में केवल 10,000 साल में जो समय है, वही सालों में व्यक्ति गोलोक वृंदावन जा सकते हैं। कृष्ण भावना, कृष्ण भक्त बनने का मौका है। और 10,000 साल में जीवात्मा मनुष्य रूप को धारण करना है और भक्तों के सांगत्य लेना है और इसको स्वीकार करना है। अभी देखिए, हमारा पूरा जगत में, पृथ्वी में 850 crores ऑफ पीपल आर देयर, ह्यूमन बीइंग्स, मनुष्य रूप में जो लोग जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, सब देशों में मिला के 850 करोड़। उसमें 2 करोड़ भी भक्त नहीं है। बाप रे। ये देखिए, एक बार नंबर्स देखे तो हमें समझ में आ जाते हैं। हम बोलते हैं दुर्लभम मानुषम जन्म, कृष्ण बहुत भक्त गाली बनना है। कितना है देखिए, 850 करोड़ में 2 करोड़ भी नहीं है। कितना कम है। इतना सु अवसर को गंवाना मूर्खता है प्रभु जी, इतना अच्छा बिल्कुल। अवसर बालक के और लिए। देखिए, इसे करने के लिए भी कुछ कठिन नियम नहीं है। थोड़ा बहुत नियम है, लेकिन उतना कठिन नहीं है। हम ना अपना जीवन को व्यतीत करते हुए भी, और सब कुछ कृष्ण का केंद्र बिंदु बना के करने पर, हमारा कार्य करते हुए भी हम परिपूर्ण बन सकते हैं। एक कृष्ण भावना है। इसलिए जो व्यक्ति पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना को स्वीकार करते हैं, पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना को स्वीकार करने का अर्थ क्या है? अपने आप नहीं ले सकते हैं। प्रामाणिक आचार्य के आदेश के अनुसार अपने कृष्ण भावना भावित होना है। सर, हमारा प्रामाणिक आचार्य श्रील प्रभुपाद जी, प्रभुपाद जी का आदेश को कृष्ण भावना भावित होने का अर्थ क्या है? कृष्ण के आदेश को पालन करना, कृष्ण की सेवा में उपस्थित होना। कृष्ण की सेवा में उपस्थित होने का अर्थ क्या है? कृष्ण का आदेश को पालन करना है। और कृष्ण का आदेश क्या है? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, अहम पा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। सब धर्मों को त्याग करना। क्या धर्म को त्याग करना है? कृष्ण कौन सा धर्म को त्याग करने को बोल रहे हैं? देखिए, हम भौतिक युग में प्रकट होने के बाद हर व्यक्ति त्रिगुणों के प्रभाव में आकर, सत्वगुण, रजोगुण या तमोगुण में आकर, अपने आप को कई वर्ण या वर्ग से आइडेंटिफाई करते हैं। कोई बोलते मैं गृहस्थ हूं, कोई बोलते मैं सन्यासी हूं, कोई बोलते मैं वानप्रस्थ हूं, मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, मैं भारतीय ये हूं, वो हूं, मैं डॉक्टर हूं, इंजीनियर हूं, पत्नी हूं, पति हूं। ये सब क्या है? उपाधियां। अपने अपने उपाधियों के माध्यम से जो हम अपने आप को पहचानते हैं, शरीर के माध्यम से हम जो उपाधियों से अपने आप को पहचानते हैं, वो उपाधियां कहां से उत्पन्न हो रहे हैं? त्रिगुणों के प्रभाव से। हम जो जिसका प्रभाव से हम अपना जीवन का व्यतीत करते हैं, वो उपाधि बन जाते हैं। देखिए, सप्तगुण से ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वो उपाधियों से हमें क्या बना रहे? हम कुछ कर्तव्य निर्वहन, ब्राह्मण का कर्तव्य है, वैश्य का कर्तव्य है, क्षत्रिय का कर्तव्य है, शूद्र का ऐसा जो बताया गया है, हम अपने आप को क्या मानते हैं? वो धर्म मानते हैं। मैं पत्नी, पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, व्यापारी का धर्म ये है। ऐसा अपने आप को उपाधियों के माध्यम से कई धर्म अपने आप को कई धर्मों में फंसा लेते हैं। ये बोलते हैं हम, ये धर्म है मेरा, मैं विद्यार्थी हूं, ये मेरा धर्म है। मैं पिता हूं, ये धर्म है, माता हूं, ये धर्म है। कृष्ण ने बता रहे, ये सब धर्मों को छोड़ दीजिए। लोग बोलते हैं ना, अगर आप पिता हैं, आपका धर्म का पालन नहीं करे तो आपको पाप लगेगा। पत्नी है या पति है, विद्यार्थी है, व्यापारी है, उसका जो हम धर्म अपने आप को जो अ, गुणों के प्रभाव से उत्पन्न हुए स्थितियों से हम धर्म को निर्धारण करते हैं, वो सब धर्मों को छोड़ने के लिए कृष्ण आदेश दे रहे हैं। और उससे जो पाप लगने का आकांक्षा है, पाप लगने का जो स्थिति बताया गया है, वो सब पापों से मैं मुक्त कर दूं।
कृष्ण का आदेश क्या है? पूर्ण तरीके से कृष्ण के शरणागति में आने कृष्ण का आदेश है। और वो शरणागति कैसा लेना है कलयुग में? खुद प्रकट होकर, चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट होकर वो आचरण करके हमें दिखा है कृष्ण भावनावैध कैसा होना। कोई कष्ट नहीं है। वही आचरणों का, वो नियमों को आचरण करने का स्थिति को श्रील प्रभुपाद जी ने नियमों के बारे में बताया है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 108 बार के तो एक माला होगा, ऐसा कम से कम 16 माला जप करना है। कोई भी नियम नहीं है। स्नान किया नहीं किया, सुबह या शाम या आफ्टरनून, कब किया, चलते चलते कर रहे, बैठ के किए, एक ही सूचना दिया गया कि अभी हम जप करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र को जप करते हैं ना, वो मंत्र को अपना कानून से हमें सुनना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बस इतना ही। और हम जो भी कहते हैं कृष्ण के अर्पण किए से भोग को ही प्रसाद के रूप में स्वीकार करना है। और कृष्ण का क्या अर्पण कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तो योमि भक्ता प्रणश्यति। शाकाहारी भोजन, उसमें कांदा लहसुन और मशरूम नहीं होना चाहिए। उसी को अर्पण करके भोग को ही स्वीकार करना है प्रसाद के रूप में। भक्तों के सांगत में रहकर हर दिन कृष्ण के बारे में, कृष्ण का लीलाओं को श्रवण करना चाहिए। भगवत गीता भागवतों का अध्ययन करना चाहिए, श्रवण करना चाहिए। बस इतना ही 4 नियमों को अपना जीवन में उतारने से हम कृष्ण भावनाभावित हो सकते हैं। ये स्थिति में हम पहुंच जाते हैं कि हम जो भी कार्य करते हैं कृष्ण का केंद्र बिंदु बनाकर कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं सोचे कि अभी यह कृष्ण भावना मिल गया तो कोई बात नहीं, हम्म, अभी नहीं किए तो दूसरा जन्म मिलेगा, नहीं, गारंटी नहीं है। जन्म मिलेगा उन्नत परिवार में, बहुत ही अच्छा परिवार में, धनिक परिवार में जन्म मिलेगा, लेकिन तभी उसके साथ साथ हमें सांगत्य भी वैसा ही मिलेगा। हम देखते हैं धनिक परिवार में जन्म लेने वाले कितना लोग कृष्ण भावना भावित होते हैं, बताइए। बहुत ही मुश्किल है, वहां पर भी माया का प्रभाव बहुत ज्यादा रहते हैं, तभी भी हम गिर सकते हैं। इसीलिए पोस्टपोन नहीं करिए, तक्षण ही कृष्ण भावना को अपना जीवन में उतार लीजिए। अभी आपको अगर ये पूर्ण तरीका स्वीकार करना है, ये दृढ़ संकल्प आपने ले लिया, तो करना मुश्किल नहीं है। इस संकल्प का जरूरत है। यथा श्रद्धा, चैतन्य महाप्रभु भी कहते हैं, क्या अर्हता क्या चाहिए कृष्ण भावना को स्वीकार करने के लिए? श्रद्धा। क्या श्रद्धा? वह तथा साधु संगा व भजन क्रिया। तथा श्रद्धा तथा साधु संगा व भजन क्रिया। इसलिए श्रद्धा पूर्वक हमें ये करना है। बस निर्धारण कर ले कि हम ये चारों नियम को अपना जीवन में उतारने से धीरे धीरे जो भी हमारा हृदय में जो भी कल्मश है, जो भी स्थिति में हम हैं, वो स्थिति से हम आध्यात्मिक स्थिति में पहुंच जाए। बस एक ही कार्य करना है, पूर्ण विश्वास से जो प्रभुपाद जी से निर्देशित किया गया है नियमों को अपना जीवन में उतार लेना चाहिए। बस इतना ही। प्रभु लेकिन ये आप सोचिए, नियमों को तो करते हैं, लेकिन अपना कर्तव्य भी गृहस्थ लोगों को निभाना पड़ेगा ना। जो कर्तव्य है, पति पत्नी बच्चे, ये सब गृहस्थ कर्तव्य तो अपने करना पड़ेगा ना, निभाना पड़ेगा ना। बिल्कुल माता जी, कर्तव्य को निभाना पड़ेंगे, लेकिन तभी हम्म, वो कर्तव्य को निभाते हैं ना, तभी हमारा हम्म, चेतना कैसा होना चाहिए वो बताया गया है। अगर हम हम्म, पति है, पति की सेवा में हमें नियुक्त है, तो हमारा भावना ऐसा होना कि जो पति है वो मेरा पति एक रोल प्ले कर रहा है पति के रूप में, सचमुच में वो हम्म, भी कृष्ण का अंश ही है। मैं भी कृष्ण का हम्म, अंश हूँ, वो भी कृष्ण का अंश है। हाँ? और ये करना बहुत जरूरी है, उनको भी कृष्ण भावना भावित होना बहुत जरूरी है। बच्चों को पालन हम्म, करना है, लेकिन कैसा अपना हम्म, चेतना रहना चाहिए? मेरा बच्चा हम्म, ठीक है, मेरा बच्चा है, लेकिन कृष्ण की कृपा से हमारा आधीन में नियंत्रित किया गया है।
वो भी बच्चे भी हैं, वो भी कृष्ण का अंश ही है ना। ममे वांश जीवलोके जीवभूत सनातन, हम सब कृष्ण का अंश ही है। कोई पिता के रूप धर्म में व्यक्तिकृत हो रहे, कोई माता के रूप में, कोई बच्चों के रूप में है। लेकिन हम जो गृहस्थ जीवन को व्यतीत करते हैं, अपना कार्य करना चाहिए, उसमें कोई संदेह नहीं। कृष्ण भावना ये नहीं बोलते कि आप गृहस्थ जीवन को त्याग करो, आप सब जो भी कार्य कर रहे हो पूरा बंद करो, ये नहीं बोलते। सब कुछ करो, लेकिन वो कौन सा भावना से करना चाहिए? कृष्ण भावना से करना चाहिए, कृष्ण के कृष्ण केंद्र। चेतना में रहते हुए, कृष्ण चेतना हाँ, में रहते कृष्ण के चेतना में होकर करना है। सब कुछ कार्य हम जब करते हैं ना, कृष्ण के संतुष्टि के, कृष्ण को माध्यम में रख के करने का अर्थ क्या है? कृष्ण का संतुष्टि के लिए करना। इसलिए हमें बताया जाता है, जो शरीर के जो आवश्यक चीजें, 4 चीज बताए जाते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, शारीरिक अवसर है, वो भी हम कृष्ण भावना भावित होकर कर सकते हैं, है ना। आहार, अब भोजन जो करते हैं, प्रसाद को ही स्वीकार करो। जो भी हम खाते हैं, भगवान कृष्ण का अर्पण करके वही खाना। नहीं खाने को नहीं बोल रहे, खाओ, लेकिन कृष्ण को अर्पण करके खाना। तो क्या हो गया? कृष्ण भावना हो गया, भक्ति हो गया। निद्रा, हम सो जाते हैं तो अपना चेतना ऐसा होना कि मैं मेरा शरीर को अभी विश्रांति देना चाहता हूँ, रेस्ट देना चाहता हूँ कि कल सुबह के मंगल आरती कर सके। अगर ये भावना तो हम सो गए ना, हमारा सोना भी क्या हो जाता है? भक्ति हो जाते हैं। अपने आप को परिरक्षण करने के लिए हम घर बनाते हैं, और घर में अर्च विग्रहण को स्थापित करके हमारा चेतना ऐसा होना कि ये घर है, लेकिन किसका है? अगर आपने राधा कृष्ण माधव का अर्च विग्रह लगा दिए तो अपना भावना ऐसा होना कि ये घर राधा माधव का है, मैं ये राधा माधव का सेवक हूँ। ऐसा भावना से अपना जीवन को व्यतीत करता, हमारा जो घर है वो मंदिर बन जाएगा, वैकुंठ बन जाएगा। और मैथुना, जो हम संतान को उत्पन्न करते हैं, वो भी कौन सा भावना से करना चाहिए? जो भी उत्पन्न होते हैं उन्हें हम कृष्ण भावना भावित बनाना चाहते हैं, कृष्ण भक्त बनाना चाहिए, कृष्ण चेतना को उनको देना चाहते हैं। इसलिए हम संतान को उत्पन्न करना चाहिए और वैसा ही उनका आलन पालन करना चाहिए। उससे क्या हो गया? पूरा जीवन जो दैनंदिन जीवन में हर लोग जो करते हैं, आहार, निद्रा, भय, मैथुन कार्य, वो सब भी क्या हो गया? आध्यात्मिक हो गया। अगर हमारा चेतना कृष्ण भावना है तो हमारा सब कार्य आध्यात्मिक हो जाते हैं। तो अपना जो कर्तव्य है, गृहस्थ जीवन बन के या पत्नी बन के या पति बन के जो कार्य है, उसे त्याग करने का अर्थ क्या है? अपना इंद्रिय संतुष्टि के लिए नहीं, वो त्याग करके हम वो कार्य कृष्ण के केंद्र बिंदु बना के करना चाहिए। यही है कृष्ण भावना। इसलिए कृष्ण भावना को स्वीकार करना, ये भक्ति होगा। कृष्ण भावना को स्वीकार करना आसान है, क्योंकि ये छोड़ने का जरूरत नहीं है। क्या करना है? अपना भावना को, चेतना को बदलना चाहिए। दैनंदिन व्यक्ति बच्चों को क्या सोचते हैं? मेरा बच्चा है, मेरा बेटा है, मेरा बेटी है। सही है, लेकिन अपना भावना कैसा बदलना चाहिए? एक कृष्ण का बच्चे है, लेकिन कृष्ण ने कृपा से मेरे अधीन में रखने के लिए दिया, उनका पोषण करने का मौका दिया, मेरा सेवा है। अगर ऐसा भावना से अपना जीवन को व्यतीत करते हैं ना, वही कार्य कर रहे हैं, आप ही के बच्चे हैं और उनका पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन अभी भावना बदल गया, मेरा नहीं है, मेरा अधीन में है। ये सचमुच में कृष्ण का संतान है, वे कृष्ण कृपा से मुझे मेरे अधीन में रखा है, उनका पोषण करने का, पालन करने का। और हमारा भावना ऐसा होता है, और कैसा पोषण पालन करना है? उनको भी कृष्ण भावना भावित बना, कृष्ण प्रसाद ही देना है। और ऐसा करने से हम क्या कर रहे हैं? वही कार्य कर रहे हैं, हमारे बच्चों का पालन कर रहे हैं, पोषण कर रहे हैं, पति का सेवा कर रहे हैं या पत्नी का सेवा कर रहे हैं। लेकिन अभी क्या हो गया? हमारा चेतना पत्नी के रूप में है, लेकिन वो भी कृष्ण का अंश है, अभी मेरा अधीन में है। पति के रूप में है, लेकिन सेवा करने की मुझे मौका दिया है कृष्ण ने। ये भावना से हम अपना जीवन को व्यतीत करने से जो दैनंदिन जीवन में हम कार्य करते हैं, वो भी पूर्ण तरीका से आध्यात्मिक हो जाते हैं।
यह है कृष्ण भाव। वही प्रभु जी, एक बहुत अच्छा बताया प्रभु जी। कितने किस्मत वाले प्रभु जी, हम प्रभा जी के द्वारा इतना अवसर मिल गया, इसको व्यर्थ करना तो महामूर्ख बनना। बिल्कुल बाप रे, माता जी। इतना अच्छा वर्णन करे प्रभु जी, मुझे मालूम है ये सब, इतने महाकल्प, इतना महायुग के बारे में एक बार चैतन्य प्रभु का अवतरण होते हैं बोले तो बाप, बहुत दुर्लभ है प्रभु जी, बहुत दुर्लभ। सोचे तो आप आज ब्रह्म का जो विवरण दिए ना प्रभु जी, बहुत बहुत वैल्यूबल दिए प्रभु जी आज आपने। इसलिए समय चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ब्रह्मांड भ्रमिते ओए भाग्यवान जीवा, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्तिलता बीजा। यस प्रभु जी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही प्रभु। प्रभु जी, हम परिवार को सेवा कर रहे, ये हमारी संतान, ये हमारा बोल के जो भाव आता, आप जो बता रही है कृष्ण का संतान है, उनको सेवा करने का भाग्य मेरे को मिला, इस चेतना में हम करें तो वो भक्ति बन जाएंगे, यही ना प्रभु जी बिल्कुल, आप बता रहे। बिल्कुल बाप माता रे, जी। बहुत अच्छा प्रभु जी, बहुत प्रभु अच्छा। जी, और एक डाउट है, ये हाँ, जन्म में भक्ति पूरी नहीं हो सकी, फिर अगले जन्म में यहाँ से शुरू होती बोलते ना, अगले जन्म में भक्ति। बिल्कुल माता जी, सही बात है। अगर करेक्ट है कोई ना? कारण से हमारा भक्ति पूर्ण नहीं हुआ, तो हम्म। कृष्ण बताते कि अगले जन्म मनुष्य जन्म में मिलेगा। और हम्म। कैसा परिवार में जन्म मिलेगा? हमारा भक्त। भक्ति के अनुसार कितना किया, क्या किया, उसके अनुसार धनिक परिवार में जन्म ले सकते हैं, नहीं तो भक्तों के परिवार में जन्म ले सकते हैं। ऐसा होने पर हम्म। हमारा जन्म से ही भक्ति में नियुक्त होने का मौका मिल जाते हैं। अच्छा। एक दूसरा अवसर दिया जाता है। हाँ बिल्कुल। प्रभु जी, एक छोटा सा डाउट है मेरा, वैकुंठ और गोलोक में क्या अंतर होता है प्रभु जी, इसमें वैकुंठ अंतर। में ना माता जी, देखिए, हम्म। भगवान से जो संबंध रख सकते हैं वैकुंठ में और गोलोक वृंदावन में, उसमें फर्क रहते हैं। कृष्ण के पास हम हाथ उठा के, ओके। जैसा कि यशोदा माई मारने के हाँ लिए भी पीछे भागते हैं, है ना? हाँ हाँ और विनम्रता से हाथ जोड़ के भी जा सकते हैं। हाँ। लेकिन वैकुंठ में ऐसा नहीं है, हाथ जोड़ के ही जाना पड़ेगा। वैकुंठ में भगवान विष्णु से, नारायण से हम कौन हम्म। सा रिवरेंशियल मूड बोलते हैं, प्रभु के रूप में आराधना कर सकते हैं, और उसे ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं, वात्सल्य रूप में कर सकते हैं। हम्म। ये दोनों तरीके का संबंध रख सकते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ सब संबंध रख सकते हैं, मित्र बन सकते हैं, हम्म, कृष्ण को प्रभु मान सकते हैं, दास से भक्ति, साक्य भक्ति से मित्र। पांच तरह के हाँ, वो शांत रस रस, निवास, दास्य रस वात्सल्य, और वात्सल्य रस, माधुर्य, माधुर्य रस, साक्यान माधुर्य, साख्य, साख्या माधुर्य, ये सब तो संबंध पांच संबंध लगा सकते हाँ हैं गोलोक में। ओके। केवल कृष्ण के साथ ही हो सकता है। ओके। ये वैकुंठ में प्रिय नहीं रहते प्रभु जी यहाँ, इस तरह के वैकुंठ रस। में वैकुंठ में माधुर्य भाव का कोई संभावना नहीं है वहां पर। ओके। हम्म, बहुत हाई वैकुंठ लेवल की में है प्रभु जी, माता जी, बहुत हाई लेवल की है गोलोक वृंदावन का। गोलोक वृंदावन इसलिए, देखिए आप, हम शास्त्र अध्ययन करें तो हमें समझ में आ जाते हैं। जी, 435 करोड़ ईयर्स में 10,000 साल ये मौका मिलता है, बाकी टाइम नहीं मिलते। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु जी। बाप रे, बहुत, आज का तो क्लास बहुत हाई लेवल का क्लास है प्रभु जी, बहुत बहुत। इतने साल से मैं आपका श्रवण कर रही, लेकिन आज का जो विवरण दिए ना, मेरे को तो इतना ये हो रहा है कि मैं इतना समय व्यर्थ कर दी, इतना मैं सुन रही थी प्रभु जी, ऐसे नहीं, थोड़ा समय वेस्ट भी कर देना, जैसे कि मेरे प्रभु जी का डेथ हो गया, 3 महीने में व्यर्थ कर दी, इतना रिग्रेट हो रहा मेरे को। नहीं माता जी, इतना। कृष्ण भावन ऐसा होते हैं, आप उसका रिग्रेट जी करने का कोई आवश्यकता नहीं है। अभी हमें समझ में आ जाता है ना, हर क्षण हम जी। कृष्ण के केंद्र बिंदु बना के, हाँ तो भी आप प्रभु जी थे तभी भी आप पूर्ण तरीके से कृष्ण भाव निभावित है। तो आपके वजह से प्रभु जी को भी कभी बिल्कुल कृष्ण का कृपा मिल जाएगा उनको भी। तो आप उसकी चिंता करने की जरूरत नहीं, अभी तो अभी मिल गया है ना, अभी हमको समझ में आ गया। हाँ एक क्षण प्रभु से जी। हम जो भी कार्य करते हैं ना, हम्म। कृष्ण के केंद्र बिंदु बना के करना चाहिए। हाँ
आज परिवार का कितना अच्छा समझाए प्रभु जी। हम हमारा परिवार बोल के मानते बैठे ना इतने दिन से, मेरी बेटी, मेरा पति, मेरा बच्चे। आज हाँ उसको कृष्ण के अंश समझना, हम सेवक समझ के सेवा करना, वो भक्तिमय हो जा रहा। कितना अच्छा वर्णन करे रखे आप। बिल्कुल, यही कृष्ण भावना है माता जी। कृष्ण भावना परिवार को छोड़ने के लिए नहीं करते हैं। कृष्ण भावना जो है, किसी को छोड़ते नहीं है हम। नेति 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 जो निराकारवादी कहते हैं, ऐसा हम नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास है ना, हम ये नहीं बोलते कि ये भौतिक है, हम नहीं नहीं नहीं, हम वो उसे आध्यात्मिक करते हैं। क्योंकि ये भी जो है भौतिक शक्ति भी भगवान कृष्ण का ही है। भौतिक शक्ति और आध्यात्मिक शक्ति, सब शक्ति भगवान कृष्ण का ही है। लेकिन भौतिक क्यों बन गया? क्योंकि ये कृष्ण से भिन्न हो गया, भिन्न इसलिए हो गया। हाँ भौतिक बन गया। कृष्ण भावना में रहकर हम क्या करते हैं? ये सब भौतिक शक्ति भी कृष्ण का ही है, तो हम ये जी लेके जाके कृष्ण के सामने उपस्थित करते हैं। प्रभुपाद जी ने एक अच्छा सा उदाहरण देते हैं। जो आयरन रॉड रहते हैं ना, वो अग्नि में लगाने से, उसको जलाने से अग्नि में ऐसे ही लगाने से क्या होता है? रेड हॉट हो जाते हैं ना। हाँ तो अग्नि जैसे, अग्नि का गुण पूरा वो आयरन रॉड में आ जाते हैं। अगर उसको छुए हाँ तो सर। अग्नि जैसे ही होते हैं वो। एक हो ऐसा कुछ कागज लगाए तो जल जाता है ना। जल जाता। तो अग्नि का गुण आ गया। जो हाँ वाहे की वो आयरन रॉड है, लेकिन अग्नि का गुण उसमें आ गया। वैसे ही भौतिक प्रकृति में जो उत्पन्न हुआ है, वो भौतिक माना जाता है, लेकिन भगवान कृष्ण का शक्ति है। वो लेके जाके हम कृष्ण के सामने उपस्थित करने से क्या होते हैं? वो सब आध्यात्मिक बन जाते हैं। जैसे आध्यात्मिक। अपना इंद्रिय है, अपना अपना इंद्रिय तृप्ति अपने लिए कर लेते हैं, विनियोग करते तो वो भौतिक है। लेकिन यही इंद्रियों को कृष्ण के सामने उपस्थित किए तो वो आध्यात्मिक बन जाते हैं। बहुत अच्छा प्रभु जी। आप अच्छा बताए ना, पर आहार निद्रा भय मैथुन का भी कितना हाँ, अच्छा वर्णन करे देखो। यस। वो चार बिल्कुल। चीज जो है भौतिक बंधन में नीक होने का कारण है, वही हाँ चीज हम अगर कृष्ण भावना से विनियोग किए तो वो सब आध्यात्मिक बन जाते इसका मतलब प्रभु जी ऑलवेज रिमेम्बर टू कृष्णा बोलते, हम सुनते, लेकिन हर समय कृष्ण भावना में रहे तो ये चेतना उत्पन्न होती ना प्रभु जी। हैं। बिल्कुल हर माता जी। समय, हर क्षण। अगर थोड़ा माया में आए तो फिर अपना बोल के मान बैठ जाती हाँ है, मेरा, ये मेरा। बस वही हाँ, मिस्टेक कर रहे हैं हम लोग। यही सोचना चाहिए हमें। परिवार से दूर नहीं होना चाहिए। हाँ परिवार जो है वो कृष्ण का परिवार है। भौतिक रूप में हम बोल रहे हैं मेरा पिता है, मेरा माता है, मेरा बेटा है, बेटी है, पति है, पत्नी है, ठीक है। लेकिन सचमुच ये वो सब कौन है? ममे वांश जीवलोक जीवभूत सनातन है, कृष्ण बता रहे हैं, हम सब कृष्ण का अंश है। हम्म। प्रभु और जी। ये भावना हमारे अंदर आ गया ना, बस हम पूर्ण तरीके से कृष्ण भावना भावित हो सकते हैं। ये अभ्यास के माध्यम से हम कर सकते हैं। ऐसा सोचना हाँ शुरू प्रभु। करना चाहिए। इसीलिए तो प्रभु जी भक्तों के सांगत में रहे ना, तो हाँ, तब जाके ये आवश्यक सब है। न होता। थोड़ा भी भक्तन का सांगत छोड़ दिया तो फिर हम भौतिक में फंस जाते प्रभु जी। हाँ, बहुत ही बहुत। सही बोला मान माता जी प्रभु आपने। जी, कर्तव्य निभाना और धर्म निभाना दोनों एक ही है ना? कर्तव्य अलग अलग। निभाना, क्या क्या बोला माता और जी? धर्म, अपना धर्म है, ये अपना धर्म है करना, निभाना बोलते हैं ना। हम्म। दोनों माता जी का एक ही है कहना ना? है कर्तव्य और धर्म में फर्क है क्या पूछ रही है, दोनों एक ही है क्या पूछ मतलब जी रही? कर्तव्य जो कर्तव्य। कहते हैं दोनों में एक ही होना चाहिए, लेकिन हम दैनंदिन में जो ये शब्द को विनियोग करते हैं कर्तव्य बोले तो हम क्या करते हैं? भौतिक कर्तव्यों के बारे में बात करते हैं। सचमुच हमारा हम्म धर्म क्या है? जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यास, हम्म ये जीव का धर्म है। कृष्ण हम्म के सेवा में उपस्थित होना सब जीवों का प्राथमिक धर्म है, और कोई धर्म नहीं है। बाकी हम्म पूरा हम जो कर्तव्य या धर्म बोल के हम करते हैं ना, उपाधियों से उत्पन्न हुए सब चीजें हैं। सब हम्म, जीवों का एकमात्र धर्म क्या है? कृष्ण भावना कृष्ण। भावित होना। लेकिन हम अभी या पत्नी का रूप या पति का रूप या कुछ ना कुछ अ, स्थिति में है, तो उसे भी कृष्ण भावना भावित करने पर ये आध्यात्मिक हो जाते हैं। जो कर्तव्य हम्म अभी बोल रहे हैं, आप बोलते हैं मैं पत्नी हूँ, पति का सेवा करना मेरा कर्तव्य है, बिल्कुल सही है। लेकिन ऐसा सोचना चाहिए पति के रूप में कृष्ण का जो अंश है, कृष्ण का ही हम्म संतान है आपका पति भी, आप भी कृष्ण का ही संतान है। कृष्ण ने
अपना संतान को मेरे पति के रूप में दिया तो सेवा करने के लिए, ये भावना से आप सेवा करो, बस वही सेवा। आप सेवा बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन वही सेवा क्या हो गया, आध्यात्मिक हो गया। बच्चे हैं, पालन पोषण कर रहे हैं, लेकिन मेरा बच्चा, ठीक है मेरे बच्चा ऐसा बाह्य रूप से दिख रहे, लेकिन सचमुच में कौन है, वो भी कृष्ण का अंश है। कृष्ण कृपा से दो जीवात्मा को, या एक या दो, जितना बच्चा है तो उतना जीवात्मा को मेरे बच्चों के रूप में दिया है, उनका सेवा करने की मौका दिया है। ये भावना से हम कौन सा सेवा करना है, उनका कृष्ण भावना भावित करने का मौका दिया है मुझे, ये भावना से हम उसका अपना कर्तव्य को निर्वहन करते हैं तो आध्यात्मिक हो जाते। कर्तव्य को छोड़ने के लिए नहीं कहते। अर्जुन भगवद गीता में ही है ना, पूरा जो कहते हैं कर्म संन्यास नहीं, कर्मानुष्ठान के बारे में बताते हैं कृष्ण। अर्जुन कहते हैं कि मैं छोड़ के चले जाता हूँ, वनवास कर लेता हूँ ऐसा। कृष्ण बोलते नहीं 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 नहीं, वो सही नहीं है। तो कृष्ण कभी भी ये नहीं बोलते कि तुम्हारा कर्तव्य को छोड़ दो, नहीं, लेकिन सही भावना से अपना कर्तव्य को पालन करना चाहिए। यानी कि प्रभु जी कर्तव्य को अध्यात्म में परिवर्तन करके निभाना, बस यही है ना। बिल्कुल माता जी, हमारा कर्तव्य को आध्यात्मिक करके उसे निभाना चाहिए। बहुत अच्छा विवरण दिए प्रभु जी, बहुत बहुत वैल्यूबल मेरे लिए तो, बहुत इतना अच्छा क्लास, आज का क्लास तो ना प्रभु जी बारंबार सुनने पे भी कम लग रहा मेरे को। रिकॉर्डेड देखती प्रभु जी, बार बार इसको स्मरण करूंगी ना, तब जाके सही रास्ते में रहूंगी, शायद ऐसा लग रहा मेरे को। हरी हरी बोल माता जी, ऑल ग्लोरीज टू बहुत श्रील प्रभुपाद। प्रभु जी, आज का आप इतने दिन से आपके क्लास सुन रही मैं, आपके कृपा से मैं बहुत सीधे मार्ग में आई। आज का क्लास तो प्रभु जी की कृपा से आपने जो दी है ना, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो जाना। हम अगर आज नहीं सुधरे बोलते तो बेकार है हमारा लाइफ, ऐसा लग रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, बहुत आपकी इतना सेवा जो हम लोग दे रहे हैं वो सफल हो जाना प्रभु जी आपका। ऑल बहुत ग्लोरीज टू श्रील इतनी प्रभुपाद। प्रसन्नता हो रही प्रभु जी, मैं बता नहीं सकती आज का क्लास का, बहुत हैप्पी फील हुआ। इतने हरी हरी वैल्यूबल जो अपने क्लास दे रहे हैं ना प्रभु जी, मैं ऑलवेज इसको रिमेम्बर करते रहूंगी प्रभु जी, लाइफ लॉन्ग। ये चैतन्य महाप्रभु जो महायुग में कितना अवतरण का जो वर्णन दिए ना, ये मेरे को पता नहीं था प्रभु जी, आप जो ये दिए ना, ये बात को मैं कभी नहीं भूलूंगी। वो भी बार बार नहीं आते, एक ही बार आते, हाँ बोले से प्रभु अभी जी, सुने, अभी सुने। मैं अभी सुनी प्रभु जी ये बात का तो। मैं भी अभी सुनी, वही बोल रही, एक ही बार आप आते, लोग, बार बार। हम सब लोग सुनते माता जी, हम प्रोबेबली हाँ कभी कोई एक्सप्लेन ऐसा नहीं किया होगा, हम सोचा नहीं होगा, हम कई बार सुनते हैं हाँ ना। कृष्ण तो हाँ ब्रह्मा का एक दिन में प्रकट होता है, और जब भी कृष्ण प्रकट होता है वही महायुग में अ, हम्म चैतन्य महाप्रभु प्रकट होता है, वही प्रकट। महायुग के कलयुग में। नहीं प्रभु जी, इतना महायुग के बारे में, चैतन्य महाप्रभु अवतरण के बारे में मैं इतने दिन से क्लासेस सुनी प्रभु जी, ये विवरण तो आज ही सुनी, मैं सही बता रही। अच्छा इतना डीप विवरण आपने जो दिए, हमें अभी तक नहीं सुनी। इतना 20 इयर्स में क्लास अटेंड करी, लेकिन 20 इयर्स के बाद में आज सुनी ये विवरण, महायुग में चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव भी बहुत दुर्लभ। इतना बाप रे, सुनते मेरे को अब डीपली सुनो सुनो बोले तो मैं सुन रही ना प्रभु, मेरे को तो क्या इतना खुशी हो रही जो आपने आज दिए ना, बहुत प्रसन्नता हो रही प्रभु जी। आज का क्लास का तो मैं, मेरी खुशी को मैं व्यक्त नहीं कर सकती, उतना आनंद है मेरे को आज। हरी हरी बोल, ऑल बहुत ग्लोरीज टू धन्यवाद श्रील प्रभु जी, बहुत धन्यवाद आपका। आप सबको प्रभुपा बहुत जी बहुत की धन्यवाद। कृपा से आपकी इतनी अच्छी सेहत रहे, हम जैसे मूर्खों को और उन्नत हरी बोल, कराया। आप सब लोग वैष्णव है माता जी में गए, प्रभा जी ने कृपा से आप सब लोगों का परिचय किया कि इनका सेवा करो, तो मेरा शुद्धिकरण के लिए ये हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। थैंक यू प्रभु, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हरी हरी बोल। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। और आपकी और कुछ चर्चा करने के नहीं तो मैं, हम यहाँ पर समाप्त करेंगे। जगत आपका गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय जय नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय। जय जय सामवेद भक्त वृंद की जय 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 कंतरा श्रीमद भागवतम की जय। 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 बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, सन प्रभु जी, शिल प्रभुपाद जी के ग्रंथों से चर्चा करने के मौका दिया। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।
हरे हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, दंडवत हरि प्रणाम। हरि बोल माता, दंडवत प्रणाम।